मन का रहस्य। क्यों हमारा मन हमें नियंत्रित करता है? एक महाकथा जिसमें विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान छिपे हैं। मन का अदृश्य साम्राज्य। तुम सोचते हो कि तुम अपना जीवन चला रहे हो। तुम्हारे निर्णय तुम करते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं। तुम जहां चल रहे हो, जो खा रहे हो, जिससे प्यार कर रहे हो, सब तुम्हारा चुनाव है। पर यह सच नहीं। सच यह है कि तुम अपने मन के राजा नहीं हो। तुम उसके नागरिक हो, और बहुत बार उसके कैदी। मन एक साम्राज्य है, हम सिर्फ उसके अंदर रहने वाले लोग। ये किताब, ये कहानी तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की उस अंधेरी सुरंग में ले जाएगी, जहां तुम शायद पहले कभी नहीं गए। जहां तुम्हारे विचार पैदा होते हैं, जहां तुम्हारी इच्छाएं बनाई जाती हैं, जहां तुम्हारे डर पनपते हैं, और जहां एक अदृश्य शक्ति तुम्हें उसी रास्ते पर धकेलती रहती है जहां वह चाहती है। इस कहानी का नायक है आरव, एक आम इंसान, लेकिन उसका मन बिल्कुल आम नहीं। आरव की कहानी दरअसल हम सब की कहानी है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ऐसा मन बैठा है जो हमें चलाता है, और हम ये सोचते रहते हैं कि हम खुद चल रहे हैं। जब मन पहली बार अपना असली चेहरा दिखाता है, आरव की रातों पर कब्जा किसी और का नहीं, उसके अपने मन का था। दिन भर ऑफिस, मीटिंग, डेडलाइन, और रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग जैसे एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ने लगता। उसे लगता जैसे उसका मन उससे कह रहा हो, सोचना तुम्हारा काम नहीं, मैं सोचूंगा, तुम बस यहां पड़े रहो। उसके दिमाग में अनगिनत विचार आते, बीता हुआ अतीत, आने वाला भविष्य, अनचाहे डर, पछतावा और बेकार की कल्पनाएं। उसने कई बार खुद से पूछा, ये सब कौन सोच रहा है, मैं या मेरा मन? उसे जवाब नहीं मिला। एक रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ। वो बिस्तर पर लेटा था, कमरा पूरी तरह अंधेरा। फिर अचानक उसे लगा कि उसकी छाती भारी हो रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा गया हो। जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारा मन। आरव डर गया। ये सपना था या जागृति, उसे पता नहीं। उसने वही पहली बार महसूस किया। मन एक अलग सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जो उससे बात कर सकती है और शायद उसे नियंत्रित भी कर सकती है। मन की आवाज, वो जो तुम्हें सुनाई नहीं देती। अगले दिन ऑफिस में आरव की मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था, मन आखिर है क्या, और वो मेरी मर्जी के बिना क्यों चलता है? जैसे ही वो ये सोच रहा था, मन ने फिर बात की। इस बार शब्दों में नहीं, भावनाओं में। उसके अंदर एक बेचैनी उठी, जैसे मन कह रहा हो, तुम बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे ये पसंद नहीं। यहां कहानी में एक सच्चाई छिपी है। मन को सबसे ज्यादा डर इस बात से होता है कि तुम उसे पहचान लो, क्योंकि पहचान जाती है तो नियंत्रण टूट जाता है। मन चाहता है कि तुम ये मानते रहो कि तुम ही सोच रहे हो, तुम्हें ही गुस्सा आता है, तुम ही दुखी होते हो, तुम्हें ही डर लगता है। लेकिन असली सच ये है, 90% विचार मन खुद पैदा करता है। तुमने उन्हें चुना ही नहीं, तुम सिर्फ सुन रहे होते हो। मन क्यों हमें नियंत्रित करता है? मन अलग सत्ता क्यों बना? वो हमें प्रभावित क्यों करता है? वो हमारी भावनाओं को क्यों घुमाता है? यहां विज्ञान, मनोविज्ञान और कहानी एक साथ मिलते हैं। एक, जीवित रहने की आदत। हजारों साल पहले मन सिर्फ एक काम करता था, हमें जिंदा रखना। इसलिए वह खतरे खोजता, बुरी घटनाएं याद रखता, डर पैदा करता, शक पैदा करता। आज दुनिया बदल गई, पर मन का प्रोग्राम नहीं बदला। इसलिए आज तुम्हें शेर से नहीं, मगर ईएमआई, समाज, रिश्ते, भविष्य, नौकरी से डर लगता है। मन सोचता है, डराओ, तभी ये सतर्क रहेगा। इसलिए वो हमें नियंत्रित करता है। दो, मन को नियंत्रण में रहना पसंद है। मन चाहता है कि तुम उसके आदेश मानो, तुम उसकी भावनाओं के हिसाब से जियो, तुम वही चाहो जो वह चाहता है। तुम्हारे मन को पता है, अगर तुम शांत हो गए तो वो मर जाएगा, और मन मरना नहीं चाहता, इसलिए वो लगातार शोर मचाता रहता है। तीन, इच्छाएं मन की है, तुम्हारी नहीं। तुम सोचते हो तुम चीजें चाहते हो, नहीं, मन चाहता है। मन चाहता है मान्यता,
सुरक्षा, भविष्य की गारंटी, सबका प्यार, जीत, दूसरों से बेहतर होना। और जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वो तुम्हें बेचैनी और दुख देता है ताकि तुम उसकी बात मानते रहो। आरव की भीतर की यात्रा, माइंड टेम्पल का रहस्य। एक रात आरव अपने सपने में कहीं पहुंचा। एक विशाल पत्थर की गुफा, दीवारों पर अजीब प्रतीक, बीच में एक काला सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठा था उसका मन। मन कोई इंसान नहीं था, वो एक बदलती आकृति वाला प्राणी था। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी स्त्री, कभी भेड़िया। मन बोलने लगा, तुम सोचते हो तुम मुझे समझ सकते हो? मैं तुम्हारे जन्म से पहले भी था और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी रहूंगा। तुम्हारी यादों में। आरव ने पूछा, तुम मुझे नियंत्रित क्यों करते हो? मन हंसा, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी से बना हूं। तुम्हारे डर से, तुम्हारी इच्छाओं से, तुम्हारे अनुभवों से मैंने तुम्हें बनाया है, तुमने मुझे नहीं। मन के साथ हथियार जिनसे वो हमें नियंत्रित करता है। कहानी रुकेगी नहीं, क्योंकि आरव की यात्रा सच की गहराई में उतर रही है। मन ने आरव को 7 दरवाजे दिखाए। डर, डरो और मेरी सुनो। मन का पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार। इच्छा, ये पालो, फिर तुम खुश हो जाओगे। लेकिन खुशी कभी नहीं आती, इच्छाएं बस बदलती रहती है। तुलना, देखो वो तुमसे बेहतर है, कोशिश करो। तुलना मन को ईंधन देती है। तुम्हारा सुख इसमें मरता है। पछतावा, तुमने गलती की, तुम बुरे हो। मन तुम्हें अतीत में कैद कर देता है। कल्पना, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। मन भविष्य नाम की चीज का डर पैदा करता है, कुछ ऐसा जो है ही नहीं। पहचान, ईगो, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, मैं इससे बेहतर हूं। अहंकार मन का सिंहासन है। जब तक ये जीवित है, मन राजा रहेगा। भ्रम, तुम जो सोचते हो वही सच है, पर वास्तव में तुम्हारे 95% विचार सच ही नहीं होते। कहानी का चरम, मन और आरव का युद्ध। जब आरव ने इन 7 हथियारों को देख लिया, मन क्रोधित हो गया। एक काली आंधी गुफा में उठी, दीवारें टूटने लगी। मन चिल्लाया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ही तुम हूं। आरव ने पहली बार मन को जवाब दिया, नहीं, तुम मैं नहीं, तुम मेरे भीतर का शोर हो और मैं वो हूं जो इस शोर को सुन सकता है। यही कहानी का असली मोड़ है। जिस क्षण तुम ये पहचान लेते हो कि मैं मन नहीं हूं, मन की शक्ति आधी खत्म हो जाती है। मन को नियंत्रित कैसे करें? कहानी प्लस गहरा ज्ञान। आरव ने मन पर विजय पूरी नहीं की थी, लेकिन उसने शुरुआत कर दी थी। उसने 3 गहरे सत्य समझे। 1, मन शत्रु नहीं है, वो एक उपकरण है जो हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मन मशीन है, हमने बागडोर उसे पकड़ा दी, अब वो मालिक बन बैठा है। 2, मन को शांत नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। मन तुम्हें जितना जज करता है, तुम उतना ही उसे जज करते हो। जैसे ही तुम जज करना बंद करते हो, मन शांत हो जाता है। 3, मन का नियंत्रण शरीर से शुरू होता है। श्वास, आसन, भोजन, नींद, वातावरण। मन इन सब से बनता है। मन को मात देने के 10 सिद्धांत। ये कहानी के अंतिम अध्याय का ज्ञान है। भविष्य की कुंजी। 1, रुकना सीखो, स्टॉप टेक्निक। विचार आ रहा है, रुको, देखो, वो खुद गायब हो जाएगा। 2, मन को आदेश दो, तुम्हारे मन का मालिक तुम हो। हर सुबह मन से कहो, मैं सोच तय करूंगा, तू बस सहायक है। 3, भय को लिखो, जो डर शब्दों में आ जाए वो आधा खत्म हो जाता है। 4, अचिंतन के छोटे क्षण, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होती है। 5, मन को काम दो, खाली मन शोर करता है, व्यस्त मन शांत रहता है। 6, चाहतों को देखो, पीछा मत करो, इच्छाएं आती रहेंगी, तुम बस उन्हें देखने वाले रहो। 7, तुलनाओं से दूरी, ये स्वतंत्रता का पहला कदम है। 8, धीमा बोलो, धीमा सोचो, गति मन को तेज करती है, धीमापन मन को पिघला देता है। 9, सच स्वीकारो, मन की शक्ति स्वीकृति से कम होती है।
10. ध्यान, मन पर अंतिम विजय। ध्यान लड़ाई नहीं है। ध्यान मन को देखने की कला है। देखना नियंत्रण, कहानी का अंत या शायद शुरुआत। आरव अब वही इंसान नहीं रहा। उसने महसूस किया, मन को हराया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपना सेवक बनाया जा सकता है। वो फिर अपनी गुफा में गया। सिंहासन पर उसका मन बैठा था, लेकिन इस बार वो शांत था। आरव ने मन से कहा, चलो अब हम साथ काम करेंगे। मन ने सिर झुका दिया। अंतिम रहस्य, तुम्हारा मन तुम्हें क्यों नियंत्रित करता है? सिर्फ इसलिए कि तुमने कभी उसे बताया ही नहीं कि असली मालिक कौन है। जैसे ही तुम ये कथा पढ़कर ये समझ लेते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम मन के पीछे छिपा वो साक्षी हो, उस दिन से मन तुम्हें कम नियंत्रित करेगा और तुम उसे अधिक। समापन, ये कहानी तुम्हारी भी है। तुम्हारा मन भी एक साम्राज्य है। उसमें डर भी है, इच्छाएं भी, तुलनाएं भी, सपने भी और अंधेरे भी। लेकिन तुम्हारे भीतर एक और सत्ता है जो सब कुछ देख रही है, चुप है परंतु शक्तिशाली है। वो सत्ता तुम हो। मन को तुम्हें चलाने मत दो, तुम मन को चलाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।